हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुप्रीक क्लासेस में। आज हम बिना टाइम गवाए नंबर सिस्टम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने नंबर सिस्टम की बेसिक्स और यूनिट डिजिट पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम। पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल, तो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा एक एक करके सबके, और उसके बाद उनका यूज़ बताऊंगा कि हम उनका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं और उनके ऊपर सवाल कैसे आते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी होती क्या, डिवाइड करना होता क्या है। मान लीजिए एक नंबर 18 है, उसे आपने 5 से डिवाइड किया, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे, ये जो ऊपर नंबर जिसको आप डिवाइड करते हैं वो है डिविडेंड। और जिससे आप डिवाइड करते हैं वो होता है डिवीज़र। ठीक है, और ठीक है, आप अपने डिवाइड किया 18 5 3 टाइम्स 15 जाएगा, तो ये जो चीज़ होगी ये होगी क्वोशिएंट, और जो बचेगा 3 ये होगा रिमाइंडर जो डिवाइड नहीं हो सकता। तो 18 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस का आर, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। ये तो बात हुई बेसिक सी, बेसिक वाली बात तो ये रही। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं अलग अलग नंबर्स के और उनके यूजेस। ठीक है, तो इस तरह हम डिवाइड करते हैं। ऊपर होता है डिविडेंड, जिसको आप डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, और जिससे आप डिवाइड करते हैं वो डिविज़र, और जो बचता है डिवाइड करने के बाद वो क्वोशिएंट, और जो बचता रिमेनिंग पार्ट जो डिवाइड नहीं हो सकता उसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 542, आपको सिर्फ इसका लास्ट डिजिट देखना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल है 2 से। टू डिजिट जो लास्ट डिजिट इसका 2 है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जी हाँ, 2 2 सा 1 डिविजिबल है, तो यानी कि 542 डिविजिबल बाय 2 का, तो ये रहा डिविजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 में क्या करना होगा, हमें सिंपल लास्ट 2 डिजिट चेक करने होंगे। यानी कि अगर एक नंबर है 544, तो हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करने की 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 4 से डिविजिबल है लास्ट 2 डिजिट, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, चेक करते हैं। 544 4 से काटेंगे 11 टाइम्स आ रहा है ये। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है जी, ये तो बात हुई हमारी 4 से डिविजिबिलिटी की। अब बात करते हैं हम 8 की। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। मतलब अगर कोई भी नंबर है उसके अगर आखिरी 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। यानी कि देखिए, इसी नंबर ले लिया आपने 2528, तो आपको सिर्फ लास्ट 3 डिजिट चेक करने होंगे कि 2 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब 528 डिवाइड बाई 8, 6 टाइम 48 यानी 66, यानी कि ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 है। अब आप इससे चेक करिए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, 8 से डिविजिबिलिटी रूल भी आपको बता दिया। अब देखते हैं 16 का। 16 में सेम लास्ट 4 डिजिट चेक करने होंगे। 16 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आपको लास्ट 4 डिजिट लेके चलने होंगे कि लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 59600। अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे।
अब मैंने आपको ये रूल बता दिए हैं। अब इन रूल के ऊपर एक सवाल है, वो सवाल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। सवाल है कि n एक 3 डिजिट नंबर है। तो n स्क्वायर जो है वो है .##94। तो आपसे पूछिए कि n की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी। आपसे इस सवाल में पूछा है कि एक n 3 डिजिट नंबर है और n स्क्वायर -94 है, तो n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं n की। तो आपको मैंने बताया कि जैसे कि कोई नंबर 2 है, उसका यूनिट डिजिट 2 है। तो अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे, n अगर किसी नंबर का, अगर मान लें n का 3 डिजिट नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 2 है, आपको दिख रहा है लास्ट डिजिट तो इवन है ना, लास्ट डिजिट इवन है, तो यानी कि नंबर ये तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। इन चार में से एक नंबर हो सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट है। ठीक है, लास्ट डिजिट जो है हमारी इवन नंबर है, तो इन चारों में से एक नंबर होगा। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर लास्ट डिजिट 2 है, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। समझ रहे हो आप? अगर लास्ट डिजिट किसी नंबर का 2 है तो अगर आप उस पूरे का n स्क्वायर करेंगे तो ये जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा तो लास्ट 4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। फिर ऐसे ही इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 का लास्ट डिजिट 6, तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, और 36 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि इसका यूनिट डिजिट भी 6 होगा स्क्वायरिंग के बाद। और इसका स्क्वायर करेंगे 8 स्क्वायर तो 64 यूनिट डिजिट। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है 4 है। आपका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, और कितने नंबर से 4 आ रहा है? सिर्फ 2 नंबर से 4 आ रहा है। 2 और 8 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे समझिए कि n जो 3 डिजिट नंबर है उसका यूनिट डिजिट या तो 2 है या 8 है, तभी तो आप उसका स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर, तब उसका लास्ट डिजिट 4 आएगा। एक चीज़ आप लिख लीजिए कि कोई भी स्क्वायर हो, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। इवन नंबर का स्क्वायर डिविजिबल बाय ऑलवेज बाय 4। ठीक है, तो यानी कि अब एक चीज़ देखिए, अब ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब 2 और 8 आ गया, हमने 2 और 8 है, 2 डिजिट आ गई। एक चीज़ देखिए, ये स्क्वायर किया हमने, जब हमने स्क्वायर किया तो आप एक चीज़ मैंने आपको बताई कि इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? चेक करिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट टू डिजिट चेक करनी है कि हमें 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट टू डिजिट हमें गिवन है 94 4 से डिविजिबल है? जी नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो यानी कि ये स्क्वायर जो है गलत है। ऐसी कोई वैल्यू लगती ही नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं कि जिसका हम स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट डिजिट और वो इवन नंबर है और वो 4 से डिविजिबल ना हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं हो सकता। तो यानी कि कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, एक भी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, आप ये चीज़ समझ रहे हो? आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। ठीक है जी, अब कौन कौन से वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे, कौन कौन से नंबर्स, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, n स्क्वायर कौन कौन से नंबर्स स्क्वायर करने में इनका यूनिट डिजिट हो सकता है, मतलब कौन कौन सी यूनिट डिजिट स्क्वायर करने के बाद हो सकती हैं? 4, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 4 हो सकती है अगर उसका स्क्वायर है तो। 6 हो सकती है, और एक सेकेंड, 4 6 9 हो सकती है स्क्वायरिंग के बाद। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है। ये नंबर, अगर कोई भी नंबर है वो स्क्वायर है, तो अगर कोई भी नंबर है और वो स्क्वायर है तो उसकी यूनिट इनमें से ही एक होगी।
और कौन कौन सी डिजिट नहीं हो सकती स्क्वायर की, किसी भी स्क्वायर की कौन कौन सी डिजिट नहीं हो सकती। तो 2 नहीं हो सकती, 2 किसी भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होगी। इकाई का अंक किसी भी स्क्वायर का 2 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। तो किसी भी एक नंबर का इकाई का अंक यही होगा स्क्वायर का, यही होंगे, इनमें से एक होगा और इनमें से नहीं होगा। अब मैं इनमें से एक सवाल देता हूँ आपको। सवाल है कि बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है इनमें से। सवाल से पहले एक और चीज़ बताता हूँ आपको। मैंने बता चुका हूँ, वैसे तो आपको बता चुका हूँ कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट 2 डिजिट वो नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। जैसे कि 14 है, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? जी नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि 14 4 से डिविजिबल नहीं होता। 24, जी हाँ, ये स्क्वायर हो सकता है, ये नंबर स्क्वायर हो सकता है, लास्ट डिजिट इसके हो सकते हैं, किसी भी स्क्वायर के ये डिजिट हो सकते हैं। 24 हो सकता है। 34 जी नहीं हो सकता। 44 हो सकता है। तो आप समझिए किसी भी स्क्वायर के लास्ट डिजिट हमेशा 4 से डिविजिबल होंगे अगर वो इवन नंबर है तो। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, आपसे सवाल ये है इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे कि 1292 पहला ऑप्शन, 1294 दूसरा ऑप्शन, 1296 तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन 1298। इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? आप निकालिए सवाल, 2 सेकंड आपके पास, वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं करता हूँ इस सवाल को। आपने, आई होप आपने कर लिया हो, और नहीं आया हो तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन इसका। तो एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताई थी कि कोई भी नंबर, ये चीज़ आपको लिखी कि कोई भी स्क्वायर नंबर उसका यूनिट इनमें से तो हो नहीं सकता। यानी कि एक ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गया, 2 ऑप्शन ख़त्म हो गए। 2 और 8 किसी भी नंबर स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब फंसा कहाँ पे? 94 और 96 में आप फंसे हो। ठीक है, 94 और 96 में आप फंसे हो। तो मैंने आपको बताया किसी भी स्क्वायर का जो नंबर है, स्क्वायर कोई भी स्क्वायर है, वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा अगर वो इवन नंबर है। तो 94 4 से डिविजिबल है? जी नहीं। 96 4 से डिविजिबल है? हाँ जी हाँ। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि 1296 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने कैसे निकाला, कैसे सॉल्व किया, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब हम बात कर ली इसकी, हमने बात की अभी तक 2 4 16 और 8 की। अब हम बात करते हैं 0 की बात करते हैं पहले। सॉरी, 0 की बात मैंने बाद में कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में करनी चाहिए थी, पर कोई नहीं। 0 की बात करते हैं अब हम। 0/8, 0/9। 0 ऐसा नंबर है, अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। यानी कि 0 हर नंबर से डिविजिबल है, एक एक नंबर से डिविजिबल होता है 0। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। 0/10, 0/6। तो 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 इज़ ए डिविजिबल नंबर। ये हर किसी से डिवाइड हो जाता है, हर किसी से डिवाइड हो जाएगा, हर किसी से। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये रही। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। मतलब इतना, सॉरी नॉट डिफाइंड नहीं, इनफाइनाइट आंसर आएगा। मतलब आपको इतने बड़े नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना होगा कि 10 आ जाए। यानी कि 0 को आपको इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका इनफाइनाइट। और अब मान लीजिए अगर आपने 0 को 0 से डिवाइड किया तो 0 को 0 से डिवाइड करने के लिए आपको एक बात बताइए, 0 का मल्टीप्लाई किसी से करें? 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0। यानी कि 0 को अगर आप डिवाइड करेंगे, 0 को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 0 ले आएगा। यानी कि यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। यानी कि नॉट डिफाइंड कहेंगे हम, क्योंकि मल्टीपल आंसर है, मल्टीपल क्वेश्चन है,
मल्टीपल क्वेश्चन निकल आएंगे। तो यानी कि 0 को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं 1 की बात कर लेते हैं हम। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड कर देगा, और ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अपने अलावा। अगर आपने 8/1 कर दिया, 8 को डिवाइड किया 1 से, तो 8 आ जाएगा क्वेश्चन टाइप का, यानी कि 8 डिविजिबल है 1 से, 7 भी डिविजिबल है, यानी कि हर नंबर 1 से डिविजिबल होगा और 1 किसी से डिविजिबल नहीं होगा। अगर आपने 1 को 8 से डिवाइड किया तो डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा डिवाइड। तो एक चीज़ देखिए, 1 किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 किसी से डिवाइड नहीं होता, और 1 हर नंबर को डिवाइड कर देता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए सर, बहुत अच्छे से मेहनत से बना रहा हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अब हमने बात की 0 की, 1 की बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं 3 और 9 की। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर का अगर सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए 246, अगर इनके डिजिट का सम यानी कि 2 + 4 + 6 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से। 2 + 4 6, 6 + 6 12, यानी कि 12 अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि डिविजिबल है, यानी 246 डिविजिबल बाय 3। सेम चीज़ 9 के लिए, अगर किसी भी डिजिट का सम, किसी भी नंबर का सम, उनके डिजिट का सम जो है 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 288, तो इनका सम कर लीजिए आप, 2 + 8 + 8 18, 9 से डिविजिबल है, हाँ जी हाँ, तो यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। मैंने बहुत जल्दी आपको समझा दिया। अब इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सवाल आते हैं, इसके बड़े फेमस सवाल आते हैं भाई, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, क्योंकि अब बहुत सवाल आते हैं इससे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये रहा। अब इसके सवाल देख लीजिए आप। सवाल है, इफ़ अ नंबर 467x893 is divisible by 3, then the sum of all possible value। तो सम बताना है। तो एक नंबर यदि आपको इतना ओवर डिविजिबल बाय 3 से है तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी? सो नंबर ये है, हमारा नंबर ये है 467x893 इज डिविजिबल बाय 3। तो हमें सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। सो जितनी भी वैल्यूज़ आपको ये बताया कि जितने भी नंबर हैं 3 से डिविजिबल वही होंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं इस नंबर को, 4 + 6 + 7 + x + 8 + 9 + 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, आपको पता है तो आप करिए। 10 + 7 17, 17 + 8 25, 25 34 37, 37 + x डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे x की टोटल वैल्यूज़ कितनी होंगी? तो आप x को पहले 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 38 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 2 रखेंगे तो 39 हो जाएगा। x को अगर आप 2 रखते हैं 39 हो जाएगा, तो यानी कि डिविजिबल है 3। ठीक है, अब 2 के बाद 5 रखना आप, फिर 3 का डिफरेंस लेके चलना। ठीक है, 3 से क्योंकि 3 से डिवाइड करना है नंबर, फिर 5 से 8 करना। 8 से 11 नहीं कर सकते क्योंकि x एक सिंगल डिजिट है। ठीक है, x एक सिंगल डिजिट है तो 8 तक ही नंबर लिखा जाएगा। तो 3 कितनी वैल्यूज़ है टोटल? वैल्यूज़ कितनी है पॉसिबल? 3। 2 + 5 + 8 = 15 आंसर। यानी कि कोई भी नंबर x से, यहाँ पे इनका कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी सारी वैल्यूज़ का सम 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी 3 की। अब हम क्वेश्चन लेके आते हैं 9 का।
अब 9 का डिविजिबिलिटी, एक 9 पे एक सवाल है जो इस बार आया था सीजीएल के एग्ज़ाम में, ऐसे सीजीएल के एग्ज़ाम में 2 सवाल लिख के आता हूँ मैं। 2 सवाल है, एक इजी वाला एक टफ़ वाला। पहले इजी वाला बताता हूँ आपको, इजी वाला एक सवाल ही देता हूँ, उसका टफ़ वाला मैं एक रूल के बाद बताऊँगा। जब मैं 11 का रूल बताऊँगा उसके बाद आपको टफ़ वाला बताऊँगा। तो इजी सवाल है, ये सवाल है हमारा, इफ़ द नंबर 1005x4, ये एक नंबर है, ये डिविजिबल बाय है 9 के, तो मैं x की वैल्यू बतानी क्या होगी। समझ रहे हो आप लोग, ये सवाल आया था सीजीएल प्री में, ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है, हमें x की वैल्यू बतानी क्या होगी। क्वेश्चन कीजिए। तो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी ये थी कि जो सम है हमारा, जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि जो भी डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होगा, यानी कि 1 + 0 + 0 + 5 + x + 4, यानी कि 5 + 4 9 + 1 10, यानी कि 10 है। तो 10 में क्या ऐड करें कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 10 में हम करेंगे ऐड, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + x, और x में आप 1 + 8 कर दें तो 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 9 से नंबर डिवाइड हो गया, तो 10 + 8 18, 9 कुछ टाइम चला गया, अब 8 ऐड करेंगे तब जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप पूछेंगे मैंने 8 कैसे लगाया, मैंने 8 यहाँ पे कैसे रखा। देखिए 9 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9, एक रिमाइंडर बचा। एक रिमाइंडर को अगर आप, एक रिमाइंडर में आप कितना नंबर ऐड करें कि वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। अगर हम एक में 8 ऐड करते हैं तो वो 9 हो जाएगा नंबर, और 9 से कट जाता है, तो यानी कि 9 × 9 और 9 से कट जाएगा, पूरा नंबर हमारा कट जाएगा। तो ये सवाल हमारा ये रहा। अब एक सवाल और आया था, वो भी लिख लेता हूँ आपके लिए। 2x 8, ये डिविजिबल बाय 8 है, तो हमें बतानी है x की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल घर के लिए है, आपके लिए, इसका आपको घर से सॉल्यूशन देना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के बताना, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी 8 की है। इतना डीपली आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला इतने एग्जांपल के साथ। अगर यूट्यूब में आपको कैसी कोई क्लास दे रहा है तो मैं क्या ही कहूँ। देखिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट डेली लाऊंगा। अब मैं आप इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपके लिए पीडीएफ भी तैयार करने वाला हूँ जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ उसके बाद। तो हमने बात की थी 8 की। सवाल अब हम करते हैं, यहाँ पे 9 की हो चुकी है। अब डिविजिबिलिटी रूल होगा हमारा 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ ऑड डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट या तो 0 हो या डिविजिबल हो 11 से। मतलब जैसे कि एक नंबर है 256, इसकी जो पहली डिजिट है ना, पहले नंबर की जो डिजिट होती है ये होती है ऑड प्लेस, फिर इवन ऑड इवन ऑड, इस तरह चलती है साइकिल। पहली डिजिट हमेशा ऑड डिजिट होती है, फिर होती है इवन प्लेस पे, फिर आती है ऑड प्लेस पे, ठीक है। तो पहली प्लेस हमेशा ऑड होती है, दूसरी इवन, फिर ऑड। तो कह रहा है कि वो नंबर, जो नंबर जिसकी ऑड प्लेस का डिजिट का, जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट होंगे उनका सम माइनस इवन प्लेस डिजिट पे जो सम नंबर होंगे उनका सम या तो 0 हो या डिविजिबल बाय 11 हो, वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि 121 सबको पता है 11 से डिविजिबल है। आप देखिए, आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि कैसे डिविजिबल है। आप ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम करिए। ये ऑड है, ये इवन है, सॉरी ये ऑड है, बीच में इवन है, तो ऑड प्लस ऑड 2 हो गया, और इवन माइनस के इवन माइनस के 2, तो 0 आंसर आ गया।
ज़ीरो या अगर ज़ीरो या डिविजिबल कोई नंबर 11 से है तो आंसर आपका हमेशा डिविजिबल होगा 11 से, जो नंबर है आपका। अब देखिए एक और देखिए 64। अब आपको बताना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए ऑड प्लेसेस का सम, ऑड पे कौन कौन है, 2 है और 4 है, तो 2 + 4 6 हो गया, 6। और अब माइनस के इवन प्लेसेस पे, इवन पे 6 ही है, 6 - 6 0, यानी कि नंबर डिविजिबल बाय 11। और देखते हैं जी 2 3 7 6, बताइए ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 + 7 9, माइनस के 3 + 6 इवन वाला 9 0। ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम = 0 है, डिविजिबल बाय 0। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ। ये एग्जांपल आपको घर के लिए देता हूँ। 1 0 9 2 10 3। ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, बताना आप। ये बात हुई 11 की डिविजिबिलिटी रूल की। अब देखिए एक जो टॉपिक आजकल खूब आ रहा है सीजीएल के एग्ज़ाम में, पहले आपको एक सवाल करा देता हूँ इस 11 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल के मिक्स के ऊपर, जो सीजीएल में आया था। टफ सवाल है, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। इफ़ एक 6 डिजिट नंबर है x 3 5 6 2 4 and 1 2 5 7 by 4 are divisible by 11 sorry are divisible by 11 and 72. What is the value of, वैल्यू बतानी है हमें 5x माइनस के 2y। तो जो मैंने अब तक आपको सिखाया, डिविजिबिलिटी रूल 8, डिविजिबिलिटी और रूल 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, उन सब से सवाल होगा। वहाँ पे ये सब सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। तो आप ये सवाल देखिए कैसे होगा। तो एक 6 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है 11 से और डिविजिबल है 72 से। ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये 11 से डिविजिबल है और ये वाला नंबर 72 से डिविजिबल है। तो हमको बतानी है वैल्यू 5x माइनस 2y। तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम करिए, x + 5 प्लस के 2, यानी कि 7 प्लस के x माइनस के इवन पे जो है 3 + 6 9 9 और 9 + 4 13। देखिए तो क्या करें, हमें क्या डिजिट लगाएं x की जगह कि ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 से डिविजिबिलिटी रूल होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, तो नंबर 11 से डिविजिबल हो या 0 हो। तो यहाँ पे हम रखेंगे 6, 7 + 6 13 हो गया, 13 - 13 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, अब हम देखते हैं y की वैल्यू निकालनी है हमें। दूसरा टास्क हमारा होगा y की वैल्यू निकालना। y की वैल्यू निकालने के लिए 2 रूल। अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, 72 का मतलब क्या होता है, 9 × 8, समझ रहे हो आप। 72 का मतलब 9 × 8 होता है ना। तो यानी कि जो नंबर है ये तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो पहले आप 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने के लिए क्या करना होगा, डिजिट का सम करना होगा। जितने भी डिजिट हैं उनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19, यानी कि 19 + y। ये नंबर हमेशा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो 72 से 9 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर जो है, ये जो नंबर है, y की जगह हम क्या डालें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये जो नंबर है 8 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 72 में 8 भी आता है, तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 3 डिजिट जो है, लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि ये जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 7/4 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर पहले हम y की जगह 0 पुट करते हैं, अगर हम 704 करते हैं 8 पे, तो
8 जा 64, तो यानी कि हम y की जगह हम 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है, y की जगह हम 0 लगा सकते हैं। और फिर 704 होगा 8 से डिविजिबल, फिर होगा 724 होगा 8 से डिविजिबल, नहीं 724 8 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर होगा 744 8 से डिविजिबल, फिर होगा 784 8 से डिविजिबल, ठीक है। ये नंबर 784, ये तीन मैंने 0 4 और 8 कैसे लिया, इसके पीछे रीज़न है कि पहला नंबर तो आपको पता चलेगा 704 8 से डिविजिबल होगा, फिर 704 के बाद आप 8 9 जा 720 कर देंगे, 8 90 जा 720 हो गया। 720 से आप फिर अपनी साइकिल लेके चलना कि 8 3 जा 24 होता है, तो यानी कि अगर आप हमें 24 ऐड करेंगे तो 8 93 जा 744 होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ ये, उसके बाद 8 8 जा 64 होता है। आपको यूनिट डिजिट देखना है कि यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो किस नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप 8 से करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा, तो आप 8 8 64 होता है, यानी कि यहाँ पे आपको फिर 40 ऐड करने होंगे, तभी 784 बनेगा, जो कि नंबर डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। ये तीन वैल्यू होंगी 0 4 8, इन तीन वैल्यू में से एक वैल्यू होगी y की वैल्यू, और वो वैल्यू कौन सी होगी वो पता करेंगे यहाँ पे पुट करके। जो भी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे और वो 9 से डिविजिबल होगी, वही आपका आंसर होगा y की वैल्यू। 19 + 0 19 डिविजिबल है 9 से, नहीं। 19 + 8 27, जी हाँ ये डिविजिबल है 9 से, यानी कि 8 ही है हमारी y। अगर y 8 है तो आप वैल्यू पुट करिए, 5 6 जा 30 - 2y, 2 × 8 16, 30 - 16 14 आंसर। देख लिया जो मैंने आपको पढ़ाया, उन सब का यूज़ कितना है, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, उन सब का कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और कितने यूज़फुल कॉन्सेप्ट है ये सब। स्टार्टिंग में सोचते हैं बच्चे कि भाई क्या मजाक पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, लेकिन यही सवाल लेटेस्ट सवाल हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में, सीजीएल के एग्ज़ामों में, सीएचएस में, सीपीओ में, यही सवाल आते हैं। ये मतलब ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल है इस कॉन्सेप्ट का, वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल का सवाल था ये इस कॉन्सेप्ट में जो मैंने अब तक देखा। ओके, अब हमारा ये हो चुका है, अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, जो आजकल आता है 7 11 13। इस पे सवाल हमेशा पूछ रहे हैं, आजकल बहुत सवाल आते हैं, सीजीएल मेंस में भी सवाल आया है। 7 11 13 कोई भी नंबर जो इससे डिविजिबल होगा वो नंबर इस तरीके से हो, इस फॉर्म में होगा ABC ABC, मतलब 7 11 13 से डिविजिबल होने वाला नंबर, यानी कि 7 × 11 × 13, जो भी नंबर 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा वो इस फॉर्म में आएगा ABC ABC। और 7 11 13 किसके इक्वल होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आएगा। अगर कोई भी नंबर है वो 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा तो वो इस तरीके से होगा ABC ABC। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, एक नंबर दे दिया आपको 656 XYZ, जो आजकल आता है सवाल, और कह दिया कि 7 11 और 13 से वो नंबर डिविजिबल है, ठीक है। तो बताना है आपको x + y/z। तो मैंने आपको बताया 7 11 और 13 से जो भी नंबर डिविजिबल होगा वो इस फॉर्म में होगा ABC ABC, यानी कि ये हो गया A, 6 हो गया A, 5 हो गया B और 6 हो गया C, तो यानी कि ये x होगा 6, यानी कि A B C, तो x किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल, क्योंकि A 6 के इक्वल है, समझ लो, समझ आ रहा है। और B क्या होगा, B होगा हमारा 5 और C क्या होगा 6, यानी कि ABC ABC। x हो गया 6 6 5 6 तो डिविजिबल ही नहीं है 7 से, ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ABC ABC ये पूरा नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा और इसी फॉर्म में होगा। अगर कोई भी नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल है तो ABC ABC फॉर्म में होगा, यानी कि 656 और 656, ये हमेशा 7 11 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी कि 112 112 231 231, ये हमेशा 7 11 13 से डिविजिबल होंगे सारे नंबर, और 7 × 11 × 13 कितना होगा 1001। तो अब x + y/z पूछा, तो x की वैल्यू कितनी हुई 6 हुई, y की वैल्यू कितनी हुई 5, z की वैल्यू हो गई 6, 11/6। इस तरह का सवाल बहुत पूछा गया सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में। तो ये बात हुई 7 11 और 13 की, ठीक है। अब हम बात करते हैं
इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर 101 से डिविजिबल है कोई नंबर तो आएगा इस फॉर्म में होगा ए बी, यानी कि कोई नंबर हो गया 4040, ये हमेशा 101 से डिविजिबल होगा। और 5556 सॉरी 5656 ये 101 से डिविजिबल। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे डिविडेंड थ्योरम, और थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट बचे हैं डिविजिबिलिटी रूल के अगर बचे हैं तो मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मैं मोटिवेट हूँगा आपके लिए और नया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। प्रशांत कौशिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो।